students, how are you? Now we are going to start new exercise, but base of this new exercise is exercise 3.1 last question. इन द लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉलीगन है, चाहे उसकी 3 साइड है या 4 है या 5 है या 6 है या 7 है या 8 है या 9 है, जितनी भी है, कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा, चाहे कितनी साइड हो। तो ये कोई भी भेदभाव नहीं करता है कि भाई कितनी साइड है, भाई 10 साइड है तो एक्सटीरियर एंगल का सम ज्यादा होगा, नहीं, उसका भी 360 होगा। मान लो 50 साइड है ना, तो भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ये एक ट्राइंगल है, तो पॉलीगन है, ये पॉलीगन है तो इसके एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, एक 125 है, एक 125 और इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता ही है, हम लिख देंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू, इसके इक्वल होता है 360। अब इसके एंगल्स लिख देते हैं, एक एंगल है 125 डिग्री, एक है ये 125 डिग्री, एक है x डिग्री, तीसरा है 360 डिग्री। ठीक है जी, 150 125 125 250 हो गया, तो ये 250 डिग्री उधर चला गया, तो हमारे पास आ गया 110 डिग्री। तो आपको बहुत ही आसान लगा होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में आप देख रहे हो उसकी 5 साइड है, तो ये क्या है? पेंटागन है, और पेंटागन की जो ये एक्सटीरियर एंगल है पेंटागन के, तो कोई भी हो जाए, पेंटागन हो जाए, हेप्टागन हो जाए, हेक्सागन हो, नोनागन हो, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? हमेशा 360। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है? 360 है। ठीक है, 360 है तो मैं सारे एंगल लिखती हूँ। तो ये एक एंगल है x, अब क्लियर है आपको, ये 90 है तो परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो ये भी 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 का निशान दिखाई रखा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया? 70 डिग्री, और इन सब का टोटल कितना हो गया? 360। ठीक है, अब ऐड करते हैं x को छोड़ के, 9 and 6 15, 15 और 9 240, 15 और 9 24 और 7 310, तो ये आ गया 310 डिग्री, और यहाँ पे आ गया 360, तो 360 310 उधर चला गया, तो आंसर आ गया हमारा 50 डिग्री। दोबारा चेक कर लेते हैं उसमें, ये 9 6 15 9 24 7 31, यहाँ पे 310 डिग्री, तो ये उधर चला गया। तो देखो आप कितना आसान है ये हमारा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी 9 साइड है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल बताओ। अब मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भी पॉलीगन है, चाहे उसकी 9 साइड है या 15 साइड है या 5 साइड है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 360। तो मैं ए पार्ट तो लिखूंगी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू क्या है? 360। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी? 9। अब जितनी साइड होंगी ना उतने ही एंगल होंगे, तो हम लिख देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 को 9 से क्या कर देंगे? डिवाइड, तो एक एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 40 डिग्री का। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में 15 साइड्स है, तो वही सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हमेशा क्या आएगा? 360 डिग्री। और अब नंबर ऑफ साइड कितनी है? 15, तो अब हम 15 से डिवाइड कर देंगे एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। काट दो, 15 2 जा 15 4, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 24 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि जितनी साइड बढ़ती जाएंगी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उतनी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, क्योंकि सारे एंगल बराबर है, रेगुलर पॉलीगन है, तो सर हर एंगल कितने डिग्री का होगा? 24 डिग्री का होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कितनी साइड होगी एक रेगुलर पॉलीगन की यदि उसका एक्सटीरियर एंगल कितना है? 24 डिग्री है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या लिखते हैं? सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन आपको पता ही है हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब हमको दे रखा है ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है तो साइड कैसे निकलेगी? यदि मैं 360 को इस 24 से क्या करूंगी डिवाइड तो लिख दूंगी नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाय 20 तो ये कट गया तो कितनी साइड आ गई 15 साइड्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे आप देख रहे हो। ठीक है, तो अगले में चलते तो हमें बताना कि कितनी साइड होती है एक रेगुलर पॉलीगन की यदि इसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ हो। अब हमको आपको पता है कि हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाला था, हमको एक्सटीरियर एंगल दे रखा था और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360। तो हम 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते थे तो साइड आती थी। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमारे कोई काम का नहीं है तो हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। अब मान लो ये जैसे ट्राइंगल तो मैं ऐसे करूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल तो आप देखोगे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 180। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो मैं लीनियर पेयर से एक्सटीरियर एंगल निकालूं। ठीक है, तो पहले मेरे को पता ही है मैं लिख दूंगी सम ऑफ आल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है 360। अब मेरे को पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इनका सम कितना होता है 360 180 डिग्री लीनियर पेयर होता है। तो मेरे को पता है इंटीरियर एंगल दे दो तो मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल सकती हूँ 180 माइनस 165 15 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, अब मैं निकाल सकती हूँ नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड क्या आएगी 360 को 15 से क्या कर दूंगी मैं डिवाइड काट दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24 साइड्स। तो मेरे को क्या दे रखा था इंटीरियर एंगल और साइड निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए था एक्सटीरियर। तो इसलिए मैंने एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर से निकाल दिया और मैं 360 को इससे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गई साइड आ। तो आई होप आपको समझ आ गई। ओके।